अब हम पांचवा पढ़ाने जा रहे हैं दोहा। प्रभु ही चितई पुण्य चितो मई, राजत लोचन लोल, खेलत मनसिज मीन जुग, जनु विधुमंडल डोल। इसमें जो है श्री रामचंद्र जी जब मंच पे पहुँचते हैं तो सीता जी सभी देवी देवताओं से जो है उनके लिए प्रार्थना करती हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर फिर पृथ्वी की ओर सीता जी जो है देखती हैं तो उस समय उनके चंचल नेत्र इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हैं या क्रीड़ा कर रही हैं। फिर से सुनो कि सीता जी रामचंद्र जी की ओर देखकर जब सीता जी पृथ्वी की ओर देखती हैं तो उनके चंचल नयन इस प्रकार से दिखाई पड़ते हैं कि खेलत मनसिज मीन जुग जनु विधुमंडल डोल। जिस प्रकार से चंद्रमंडल के डोल में कामदेव की दो मछलियां क्रीड़ा कर रही हैं या खेल रही हैं। इसमें जो है खेलत मनसित मीन जुग जनु विधुमंडल डोल, इसमें जो है उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, गिरा अलिन मुख पंकज रोकी ने सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी ने उनके सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी पंकज ने रोक रखा है। प्रगट नाज निशा अवलोकी, लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही। प्रगट न लाज निशा अवलोकी, निशा रूपी रात्रि को देखकर वह उसे जो है प्रकट नहीं कर रही है। गिरा अलिन मतलब उनकी वाणी को जो है गिरा अलिन, उनकी वाणी को जो है मुख रूपी पंकज ने रोक रखा है, मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। उसको वो जो है निशा रूपी रात्रि, लाज रूपी निशा के कारण, राज रूपी रात्रि के कारण उसको वह प्रकट नहीं कर पा रही हैं। लोचन जल रह लोचन कोना, नेत्रों में जो उनके अश्रु जल भरे हुए हैं वो क्या कहते हैं, आँख के एकदम कोने में जैसे जाके रुके हुए हैं, वो क्या कहते हैं आँखों में नहीं आ पाते हैं। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है। जैसे परम कृपण कर सोना, जैसे जो है बहुत अधिक कंजूस का सोना होता है कि जिसको वो जो है छिपाए रखता है, कभी उसको निकालना नहीं चाहता। उसी प्रकार से सीता के नेत्रों में जो जल अश्रु जल भरे हैं वो नेत्रों के कोने में छिप गए हैं, रह गए हैं। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, सीता जी ने जब ये जाना कि मेरी व्याकुलता बहुत अधिक बढ़ गई, मैं बहुत अधिक परेशान हो रही हूँ, तो वो अत्यंत संकोच में भर गई और धैर्य धीरज प्रतीत उरानी, उन्होंने अपने हृदय में धैर्य धारण किया और भगवान राम के प्रति अपने मतलब मन में वो यह विश्वास ले आई कि तन मन वचन मोर पन साचा, कि अगर तन मन शरीर मन और वचन से मेरा प्रण जो है सच्चा है, अर्थात भगवान राम के प्रति हमारी अनुरक्ति है, तो रघुपति पद सरोज चितुराचा, और भगवान के चरण कमलों में मेरा मन अगर लगा हुआ है तो भगवान सकल उर्वासी, तो हे ईश्वर आप सभी के हृदय में निवास करते हैं। करी मोहि रघुबर की दासी, मुझे जो है रघुबर मतलब कि भगवान राम की दासी अवश्य बनाएंगे, अर्थात उनके साथ मेरा विवाह अवश्य ही हो जाएगा। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेह, जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है, सच्चा प्रेम होता है, वह उसे अवश्य मिलता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, भगवान के तरफ देखकर सीता जी ने
उनको देखकर अत्यंत प्रेम से युक्त होकर उन्होंने यह प्रण ठाना अपने शरीर से, तो कृपा निधान राम सब जाना। जब उन्होंने भगवान के तरफ देखकर एक प्रण किया तो भगवान राम सभी कुछ जान गए। मतलब उनका कहने का तात्पर्य ये था कि भगवान राम के अतिरिक्त यदि अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा और अर्थात नहीं रहेगा, या तो इन्हीं का होकर रहेगा या नहीं रहेगा, इस बात का सीता जी ने प्रण ठान लिया। तो इस बात को रामचंद्र जी अच्छी प्रकार से जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर इस प्रकार देखा, जैसे व गरुड़ लघु ब्यालही, जैसे जिस प्रकार से गरुड़ छोटे से सर्प को देता, ब्यालही मतलब सर्प, जिस प्रकार से गरुड़ पक्षी छोटे से सर्प को देखता है, उसी प्रकार से सीता जी को देखकर भगवान राम ने धनुष की ओर देखा। इन पंक्तियों में सीता जी के राम के प्रति प्रेम की व्याकुलता का सजीव वर्णन किया गया है। इसमें दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। भाषा अवधि है, प्रबंधात्मक शैली है, करुण रस है और अलंकार उपमा और रूपक दोनों अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार का भी प्रयोग इसमें